तैयार हो जाओ। जब तक सामने से आक्रमण ना हो, कोई भी अपने शस्त्र नहीं चलाएगा। ये तो ग्वालियर की सेना है। सैनिकों, अपने अपने शस्त्र वापस रख दो। महारानी लक्ष्मीबाई के चरणों में ग्वालियर के सेनापति जवाहर सिंह का प्रणाम। यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? सिंधिया नरेश जियाजी राव ने आपके लिए ये संदेश पत्र भेजा है। सिंधिया नरेश ने इससे पहले भी आपके समक्ष सहायता का संदेश भेजा था, परंतु आपका कोई प्रत्युत्तर न मिलने के कारण उन्हें शांत बैठना पड़ा। उस धूर्त फिरंगी हीरोज ने हम तक सिंधिया नरेश का वास्तविक संदेश पहुंचने ही नहीं दिया। अन्यथा हमें सिंधिया नरेश जैसे शक्तिशाली राज्य का सहयोग लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। कुछ दिनों के पश्चात हमारे आदरणीय महाराज ने आपकी वीरता के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा और उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र अपनी ये सेना आपकी सेवा में भेज दी। हमारे महाराज को पूर्ण विश्वास है कि आप उनकी इस सेना को अपने अधीन लेकर उन्हें कृतज्ञ करेंगे। यह आपके नरेश का बड़प्पन है, जो सही समय पर हमारी सहायता कर रहे हैं। हमें आपके नरेश सिंधिया जी की सहायता स्वीकार है। अपनी सभी प्लान्स को फेंक दो, क्योंकि मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि लक्ष्मीबाई हिस्ट्री बन जाएगी। You? Yes. I am alive. तुम ये कैसे सोच सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई मुझे मार सकती है? No. We don't need this. क्योंकि हमारे आदमी already उसकी आर्मी में मौजूद है। Yes, Mr. Heroes. I have a plan. A foolproof plan for Rani Lakshmibai. And so to help Rani Lakshmibai, I have sent soldiers of the Hyderabad unit, dressed in the uniform of the Prince of Gwalior, Jiaji, Rao, Scindia's army. Now, हम ये war जरूर जीतेंगे, strategy से नहीं, but with cheating. गुरु, अब तो आपकी चिंता दूर हो गई है ना? हमारे पास इतनी बड़ी विशाल सेना जो आ गई है, अब हम अपनी योजना के अनुसार ही कार्य करेंगे। महारानी सरकार, आप अब अपनी सेना को लेकर एटा की तरफ बढ़ सकती हैं। क्या हुआ महारानी सरकार? पता नहीं, जब से इन ग्वालियर के सैनिकों को युद्ध अभ्यास करते देखा है, हम सोचने पर विवश हो गए। तुम्हें इस बात का आभास नहीं हुआ? इन सैनिकों का युद्ध अभ्यास हम हिंदुस्तानियों से बिल्कुल अलग है। आप चिंता मत कीजिए, ग्वालियर बहुत बड़ी रियासत है और इसीलिए उन्होंने अपनी सैनिकों को, अपनी सेना को बहुत अलग ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया है। आप अपनी चिंता छोड़कर हमारी योजना पर ध्यान दीजिए।
ताते गुरु आप अपनी आधी सेना को लेकर फोर्ट की तरफ जाएंगे और हम ग्वालियर की सेना को लेकर कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण कर देंगे। नहीं नहीं, तुम्हें नए सैनिकों के साथ बिल्कुल अकेली होगी लक्ष्मीबाई। कहीं इन लोगों ने कुछ... सेवक कुछ कहने की अनुमति चाहता है। अनुमति है। छोटा मुंह और बड़ी बात, परंतु ओरछा की महारानी सत्य कह रही है। आप अपनी तीनों टुकड़ियों में ग्वालियर के सैनिकों को सम्मिलित कर लीजिए और आप सब अपनी अपनी सेना के टुकड़ियों के विश्वसनीय सैनिकों को अपने साथ ले लें और इस प्रकार आप बिल्कुल भी नई सेना के साथ नहीं होंगे। महारानी साहिबा, हम सब के लिए आपकी जान बहुत कीमती है। आपका सुझाव हमें स्वीकार है। हम ग्वालियर की सेना और अपनी सेना के सैनिकों को लेकर कल सुबह की पहली किरण के साथ ही कूच करेंगे। और जवाहर सिंह हैदराबाद रेजिमेंट के सोल्जर्स को उनकी आर्मी में मिला देंगे, so that when the time comes, टाचा टोपे, लड़ाई सरकार, कोई भी लक्ष्मीबाई को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आ सकेगा, क्योंकि उस सेगमेंट में बैटल चल रहा होगा, led by जवाहर सिंह, my हैदराबाद रेजिमेंट पर पीछे से अटैक करेंगे और हमारी आर्मी जो ऑलरेडी वहां होगी will attack them from the front. And they'll be sandwiched between our two armies. Well done, God. Well done. कोई भी ये सस्पेक्ट नहीं करेगा कि ये आर्मी जो वो सोच रहे कि ग्वालियर की आर्मी है, are really British army. This is a plan that cannot fail. Cheers. Cheers. सारी तलवारें विष में बुझा दी है ना? जी। ध्यान रहे, हर तलवार विष में बूझी हुई होनी चाहिए। काम पूरा हो गया? जी हाँ। शीघ्र ही मुझे गौल साहब को यह सूचित करना होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई झांसी नहीं बल्कि कालपी जा रही है। उनका लक्ष्य कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण करने के बाद महारानी विक्टोरिया द्वारा भेजे गए टैलेक्स को हासिल करना। क्या? हाँ, यूरोज और गौल साहब वहां पर झांसी की रानी का इंतजार कर रहे होंगे, जबकि वहां झांसी की रानी नहीं बल्कि तात्या टोपे और ओरछा की महारानी पहुंचेंगी। बेवकूफ, शांति बनाए रखो। इससे पहले कि कोई यहां आ जाए, तुम शीघ्र अतिशीघ्र ये तलवार यहां से लेकर चले। मुझे जल्द ही गौल साहब को इत्तला देनी होगी। मना माऊ इब्बाला रात्रि ही समचारा माऊ अदिन चली। मैं समझ गया, लेकिन तुम कब समझोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हिंदी में बात किया करो। ओ सॉरी गलती होगी। ये किस भाषा में बात कर रहा था? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर यह दक्षिण प्रांत की भाषा है। उत्तर में ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। जल्दी ये सब साफ कराओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हमें जवाहर सिंह पर नजर रखनी होगी। चलो। क्षमा कीजिएगा भाई साहब, आपके शिविर में प्रकाश देखा तो... अच्छा हुआ ताते गुरु आ गए। हमारा मन बहुत विचलित सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे... मैं समझ रहा हूँ भाई साहब, ये आप पर क्या बीत रही है, किंतु अब जो भी होगा वो सब आपकी योजना के अनुसार ही होगा।
तातिगुरु, हम सोच रहे हैं कि एक बार फिर से अपनी योजना पर चर्चा कर ले। भाई साहब, मैंने आपसे कहा ना, आप कृपया अपने चित्त को शांत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें हर हाल में क्वीन विक्टोरिया के भेजे गए सारे आदेशों को प्राप्त करना है, तभी हम उनका घिनौना और नशंस चेहरा पूरे हिंदुस्तान के सामने ला पाएंगे, और तभी पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ जुड़ पाएगा। हम ये सुनहरा अवसर खो नहीं सकते, इसीलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। कौल साहब, आपके लिए एक सूचना है। महारानी लक्ष्मीबाई कालपी कमिश्नरी पर आक्रमण करने वाली है। इतनी इजीली एस्केप नहीं कर सकती लड़ाई सरकार। बताइए, मैं इन्हें संभालता हूँ। कौल साहब, ये आपने क्या किया? आप चाहते तो इसे पकड़ सकते थे। अब तो ये सब कुछ जाकर महारानी लक्ष्मीबाई को बता देंगे। Only if she reaches alive can she tell Lakshmibai. मैं समझा नहीं। विष में बुझी हुई ये तलवार ओरछा की महारानी को छू चुकी है। अब तो वो कुछ ही देर की मेहमान है। हमें विष काटने की जड़ी बूटी तुरंत ढूंढनी होगी। हे भगवान, दम तोड़ने से पहले लक्ष्मीबाई को जवाहर सिंह के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हमारी जान नहीं जा सकती। नहीं नहीं,
पहुंचना होगा। ये धरती माँ, थोड़ा सा साथ दे दे। हमारे बलिदान की बजाय कुछ पलों की और भीख दे दे। लक्ष्मी भाई तक पहुंचा दे। महारानी लड़ाई सरकार। महारानी सरकार। गुरु, लड़ाई सरकार के बारे में कुछ पता चला? नहीं भाई साहब, आश्चर्य की बात है, वो इस समय कहाँ जा सकती है? परंतु आज के पहले वो बिना बताए कभी कहीं नहीं गई। महारानी साहब, हमें शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैंने ब्रिटिश बटालियन को इसी ओर से आते हुए देखा है। यदि वो यहाँ आ गए तो हमारा कालपी पहुंचना मुश्किल है। परंतु क्या हम लड़ाई सरकार को छोड़ के जाएंगे? आप उनकी चिंता ना कीजिए, मैं अपने कुछ सैनिकों को यहाँ पर छोड़ के जाऊंगा। जैसे ही वो यहाँ आएंगे, हमारे सैनिक उनको हमारे पास ले आएंगे। अच्छा, लक्ष्मी भाई तो पहुंचना होगा। महारानी साहिब, शीघ्र कीजिए, आपका कालपी पहुंचना अति आवश्यक है। हमें वो साक्ष्य हासिल करने हैं। परंतु लड़ाई सरकार की टुकड़ी का नेतृत्व कौन करेगा? मैं करूंगा महारानी साहिबा। मैं घायल अवश्य, परंतु रघुनाथ सिंह के बाजू में अभी भी इतनी ताकत है कि वो फिरंगियों से लड़ सके। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं अपनी मातृभूमि और अपनी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के लिए लड़ूंगा। मुझे जीवन में पहली बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है महारानी साहिबा, मुझसे ये अवसर मत छीनिए। विश्वास कीजिए मुझ पर। हमें आप पर पूरा विश्वास है रघुनाथ जी।